कहानी लफ्ज़ों की किस्त नंबर 5। यूसुफ आज अपनी क्लास के वक्त से काफ़ी देर पहले यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। वो जिस वक्त यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ उस वक्त यूनिवर्सिटी खासी वीरान थी। ज़्यादातर लोग या तो यूनिवर्सिटी पहुंचे ना थे और जो पहुंच गए थे वो ज़रूर अपनी क्लासेस में थे। पर उस वक्त यूसुफ को किसी चीज़ की परवाह थी तो सिर्फ अपने मसले के हल की। इसलिए वो तेज़ी से कदम बढ़ाता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गया। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा सोफिया पहले से ही वहाँ मौजूद थी और वहाँ खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। सोफिया ने यूसुफ को देखकर हाथ के इशारे से तेज़ आने को कहा। यूसुफ ने सर हिलाकर उसको इशारा दिया कि वो उसकी बात समझ चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोफिया ने उसको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी। अब देखना तुम भी बहुत अच्छे हो जाओगे। वो कैसे? मेरे आइडिया से। और कैसे? तुम्हारे मसले का हल ढूंढ लिया है मैंने। अच्छा, तो क्या हल सोचा है तुमने? यूसुफ ने पुरजोश लहजे में पूछा। बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ, ये देखो। सोफिया ने अपने पीछे लगे एक पोस्टर की तरफ इशारा किया। यूसुफ ने आगे बढ़कर उस पोस्टर की तरफ देखा और फिर उसको पढ़ने लगा। उर्दू तकरीरी मुबाहिसा। ये क्या है? यूसुफ ने हड़बड़ाकर पूछा। तुम्हारे मसले का हल? सोफिया ने इंतहाई बेफिक्री से जवाब दिया। वो कैसे? सोफिया ने एक बार फिर दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ इशारा किया और इस बार उसकी उंगली पोस्टर पर लिखी रकम की तरफ थी। ये देखो, कितना बड़ा इनाम है इस मुकाबले का। तुम्हारी फीस आराम से हो जाएगी। ये है तुम्हारा सुपर आइडिया, यूसुफ ने तंजिया अंदाज में कहा। क्यों, अच्छा नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहली तो बात यह है कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैंने आज तक किसी भी ऐसे मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। और दूसरी बात यह कि अगर मैं इसमें हिस्सा ले भी लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। इतने अच्छे अच्छे लोग होंगे इस मुकाबले में, मैं उनसे कभी भी नहीं जीत पाऊँगा। क्यों नहीं कर सकते? इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? और अगर आज से पहले नहीं किया तो हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही पड़ता है। बस नहीं तो नहीं कर सकता, ये भी कोई हल हुआ? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? यूसुफ ये कहकर वहाँ से जाने लगा। अगर ये बच्चों वाली बात है तो तुम्हारे पास और कोई हल है इस प्रॉब्लम का? सोफिया ने जाते हुए यूसुफ को रोका था। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा। यूसुफ, इतना वक्त नहीं है। फीस की आखिरी तारीख को बहुत कम दिन रह गए हैं। इतना जल्दी ना तो तुम कोई काम कर सकते हो ना ही किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वाहिद हल है जो इस वक्त हमारे पास है और इसकी आखिरी तारीख भी आज की है। ऐसा ना हो ये भी हमारे हाथ से चला जाए। नहीं सोफिया, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकता। दिस इज़ इम्पॉसिबल। यूसुफ ये बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सोफिया ने एक लम्हे जाते हुए यूसुफ की तरफ तो दूसरे लम्हे उस दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ देखा और फिर वो भी वहाँ से चली गई। यूसुफ लाइब्रेरी की तरफ से तेज़ी से चलता हुआ अपने डिपार्टमेंट की पिछली तरफ आ गया था। वो वहाँ आकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था। यूसुफ वहाँ पर बैठा अपने ख्यालात से लड़ रहा था। सोफिया ने आज उसके अंदर के उस डर को आवाज़ दी थी जो उसके अंदर कहीं बरसों से छुपा हुआ था। शायद यूसुफ खुद भी उस डर को भूल गया था, पर वो डर यूसुफ को नहीं भूला था। आज जब सोफिया ने तकरीरी मुकाबले का नाम लिया था तो उस डर के बीज को जो एक बचपन के वाक़े ने यूसुफ के जहन में लगाया था, मुवाफ़िक हालात मुयस्सर आ गए थे और वो डर का बीज चंद ही पलों में एक तनावर दरख्त बनकर यूसुफ के सामने आ खड़ा हुआ था और उस दरख्त का साया मायूसी का साया था। अब यूसुफ खुद को उस दरख्त के साए में जाते देखता था। इसी दौरान वो वाक़या यूसुफ के जहन में गूंजने लगा। नन्हा सा यूसुफ उस भीड़ के सामने खड़ा कुछ कहना चाहता था और शायद कुछ कह भी रहा था, पर कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। सब हंस रहे थे। उस स्कूल के बाकी तालिबे इल्म और गांव के बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यूसुफ अपने आंसुओं को छुपाता हुआ वहाँ से चला गया और एक सुनसान दीवार के पास जाकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने किसी का हाथ अपने सर पर महसूस किया। वो उसके उस्ताद जी थे। बेटा, क्यों रो रहा है? इतना अच्छा तो बोला तूने। अगर अच्छा बोला तो सब मुझ पर हंस क्यों रहे थे मास्टर जी, और किसी ने ताली भी नहीं बजाई। मैंने ताली मारी ना तेरे लिए, तूने नहीं देखा। और जहाँ तक रही इनकी बात, तो ये दुनिया वाले किसी की तारीफ उसकी औकात देख कर करते हैं। तेरे सामने चौधरी साहब का लड़का खड़ा था, उनकी ताली तो उसी के लिए बजेगी ना। ये तो दुनिया की रीत है बच्चे, तो अपना दिल छोटा ना कर। ये कहते हुए मास्टर जी वहाँ से चले गए
और थोड़ी देर बाद यूसुफ ने तालियों का एक शोर दीवार के पीछे से आते सुना। शायद चौधरी साहब के लड़के की तकरीर मुकम्मल हो गई थी। यूसुफ उस दिन इस दुनिया की ये तल्ख हकीकत जानकर बहुत रोया था और आज भी उस वाक़े की याद ने उसकी आंखें नम कर दी थी। यूसुफ अभी इस वाक़े के बारे में ही सोच रहा था कि उसने अपने पीछे से किसी के अपनी तरफ तेज़ी से आते कदमों की आवाज़ सुनी। बाकी कहानी अगली एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। शुक्रिया।